को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एंड इंफॉर्मेशन को उस टर्म्स में एक्सचेंज करते हैं, ऐसे समझ एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाले पर्सन को वो इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट हो है उन टर्म्स में समझ में आए, जिस सेंस और जिस टर्म हम उसको समझाना चाहते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल हमने आपको दिया था कि से फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मर्केंटाइल लॉ में बोला जाता है कि जब भी हम किसी पर्सन के साथ, जब भी हम किसी पर्सन को अपना एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो हम क्लियर टर्म्स में स्टेट करेंगे कि हम क्या ऑफर करना चाह रहे हैं उस पर्सन को। ठीक है, तो अपना ऑफर आप सामने वाले को कैसे समझाते हैं, एंड जिस टर्म्स में आप उसके सामने वो ऑफर रखना चाहते हैं उस टर्म्स में क्या उस पर्सन को समझ में आ रहा है, दिस इज कम्युनिकेशन, मेकिंग द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, making the person understands the terms of your offer or the terms of your information in the way जिसमें आप communicate करना चाह रहे थे। ठीक है, that is communication. It's basically exchange opinions in a formal, informal manner in a way कि सामने वाले पर्सन को आपकी बात आपके टर्म्स में, आपके सेंस में समझ में आ जाए। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने आपको दिया था, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि कितने तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट implied and expressed way of communicating, जो हमारे बेसिक दो डिविजन्स कहे जाते हैं। एक्सप्रेस वे इज बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग दैट you have a certain information and you're making sure that you're sharing that information with the concerned party, okay, or the concerned person. So basically what you are doing is you are taking the initiative to express that information, to express that idea or to express that opinion. ठीक है, जहां पे आप एक्सप्रेस करोगे वहां पे आप जिस टाइप कम्युनिकेशन मोड का यूज करो दैट इज एक्सप्रेसिव। ठीक है, यानी कि आपका वर्बल, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, या कोई भी ऐसा टर्म्स जिसमें सामने वाले पर्सन को आप एक्सप्रेस करके दिखाओगे। एक होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड इज बेसिकली समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल through your actions, through your body language, through your gestures. Okay, so I gave you an example कि हमने आपको बोला कि चीज बर्स्ट पिज्जा पड़ा हुआ है एंड आर्या वाज देयर। हमने क्या किया, हमने बोला एक्सप्रेस में हमने अपना पिज्जा रिटन फॉर्मेट में या बोल के आर्या को ऑफर किया था। ठीक है, इन इम्प्लाइड टर्म्स हमने उसको पिज्जा कैसे ऑफर किया कि हमने कुछ नहीं बोला, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि हमने अपने हाथ से वो पिज्जा पुश कर दिया आर्या की साइड ताकि आर्या उसको खा ले। तो दैट इज कि इट इम्प्लाइज कि मेरे एक्शंस के थ्रू हम एक मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। माय मैसेज वाज दैट आई एम ऑफरिंग यू माय शेयर ऑफ पिज्जा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐशन्या, बच्चा समझ में किसी को कुछ पूछना है? Okay, so that was, we were talking about different kinds of, different ways of expressing our thoughts, different ways of communicating, जिसमें हमने आपको कई बार बताया कि written format होता है, oral होता है, आप express करते हैं चीजों को, but the most important thing again I'm going to tell you is in any conversation, जैसे a communication or a conversation is the foundation of any activity to be successful or to be unsuccessful. It's actually the foundation of an organization successful. Similarly, communication की भी एक foundation होती है। Communication की foundation is good listening. जितना ज्यादा पेशेंस के साथ, जितना ज्यादा अटेंशन एंड फोकस के साथ आप सामने वाले पर्सन की बात सुनते हो, उतने ज्यादा अच्छे वे में आप उससे कम्युनिकेट कर पाते हो या आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने उस दिन बोला था कि हमारे सीनियर ने हमारे साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि हमें एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है, से फॉर एग्जांपल और जैसा कुछ अपने प्रोफेशनल स्टडीज में कंडक्ट करवाना है। सो यहाँ पे अगर हम उनके आइडियाज, उनकी बातों को, उनके ओपिनियन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम आपके साथ भी वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू कम्युनिकेट टू यू, आई हैव टू फर्स्ट listen to what is being communicated to me, and only then I can transfer that information or that you can say view or opinion to you. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? So the basic purpose of communication is, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उस दिन, एंड आई गेस उस दिन आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
आई शेयर दीज नोट्स विद यू टुडे, सो एक बार पढ़ लेना अगर कोई डिफिकल्टी हो, कुछ ना समझ में आए। अगेन आई एम टेलिंग यू, जितनी बार पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे, शांति से मत बैठना, पूछ लेना, ठीक है? So the purpose of communication is, the prime purpose of communication is flow of information, flow of idea, flow of opinion. Okay? Why do we communicate? Why do we interact with people or persons? In general, भी अगर आप देखोगे, what we are doing through communication is we are making sure that the views, that the information, that the ideas, that the imagination that we are having in our mind is being processed, is being flowed, is being brought into circulation, and is being shared with somebody else. Okay? So the prime purpose of any communication, and especially in an organization, is कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो चीजें हैं, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, जिसके थ्रू हम अपनी वर्किंग को ज्यादा बेटर, ज्यादा स्मूथ बना सके। मान लो कल को आपकी मैनेजमेंट में टॉप पोजीशन पे जो हेड्स है, व्हाट आर द पीपल डूइंग एट टॉप पोजीशन? दे आर बेसिकली डूइंग इज डिसीजन मेकिंग। बेसिकली क्या होता है, हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था जब हम बीकॉम में थे, इफ यू आर फ्रॉम अ बीकॉम बैकग्राउंड, के हायरार्की में सबके वर्क्स डिवाइडेड होते हैं। सो व्हेन यू आर एट द टॉप, आपका मैनुअल वर्क ज्यादा नहीं होता, आपका फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं होता, आपका मेंटल वर्क ज्यादा होता है। व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, उन चीजों पे फोकस कर रहे होते हो व्हेन यू आर एट द टॉप। रनिंग वगैरह वाला काम या फिजिकल नेचर के काम या चीजों को प्रोसेस करना, वो आपका काम नहीं होता। आपका काम इज bringing new ideas, planning those ideas, drafting those ideas through which that can be worked out, and finally capitalizing on those ideas and making sure कि जो आपकी बाकी वर्कफोर्स है वो उन आइडियाज, उस इंफॉर्मेशन से अवेयर है। ठीक, तो अगर यहाँ से प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं फ्लो की जाएगी, हमारे सीनियर्स हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या, उनको हमसे क्या चाहिए, तो अल्टीमेटली हम उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करके नहीं दे पाते हैं चीजें। So the prime purpose of any communication is to make sure कि जितनी इंफॉर्मेशन, जितने आइडियाज हमारे पास है, वो हम आप तक शेयर कर सके, एंड जो आइडियाज, जो ओपिनियंस, जो फीडबैक्स आपके पास है, वो आप हमसे उनसे एक्सचेंज कर सके। ठीक है? The next is to coordinate activities. We are basically talking about management activities. ठीक है? So usually अगर normal terms में भी देखो, I gave you a very nice, very funny example that day कि मान लो मेरे घर में मेरी और मेरी मम्मी का झगड़ा हो जाता है। So what we are doing is we are three people staying at our home, me, my mother, my father, and उसके अलावा guest and my sisters comes and they go. So basically we are the three people जो सारी activities conduct कर रहे होते हैं घर में, and my mom and me are the main people doing majority of the task or the activities at home. So हमारे task क्या है, इंडिविजुअली नेचर के नहीं है। हाँ, मेरा अपना काम जो होगा वो इंडिविजुअल नेचर का होता है, उनका अपना काम जो होता है वो इंडिविजुअल नेचर का होता है, लेकिन जहां पे हम लोग पूरे घर से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग एज अ टीम। दिस सेम थिंग हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली बोला ये जाता है कि दो हम लोग अपने इंडिविजुअल टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट कर रहे हैं, बट basically what is happening, if we look at the bigger picture, we are working as a team. हर टीम में हर पर्सन के पास अपने इंडिविजुअल टास्क है जिसको वो कैरी आउट कर रहा है, बट वो अल्टीमेटली टीम वर्क जाके क्या करता है, मर्ज अप होके ऑर्गेनाइजेशन को उसके एफर्ट्स या उसके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करता है। द सेम गोज विद अस। तो हमने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था, मान लो मेरी मम्मी मेरी और मेरा झगड़ा हो गया और हम लोग घर से अपना इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर रहे, घर से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम दैट जो हम लोग फेस करने वाले हैं वो ये होगी कि हम लोग की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड है। हम लोग ज्यादातर जब काम करते हैं, आधा वो करती है, आधा हम करते हैं। ठीक है? सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज हमारी एक्टिविटी जो भी होगी, हमारा काम जो भी होगा, वो हैम्पर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। द सेम गोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन इज द लिंक टू हेल्प वर्कफोर्स, टू हेल्प द मैनेजमेंट एंड द अल्टीमेट पीपल जो कि काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कराया जा सके, ताकि
अल्टीमेटली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है? आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़े थे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स पढ़े थे, देन उसके साथ आपने उनके एलिमेंट्स पढ़े थे जिसमें आपको प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें बताई गई थी। कोऑर्डिनेशन में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, कोई बताएगा? एनीवन? जस्ट ट्राई इट आउट। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और उससे ज्यादा कोई बुरा नहीं होगा। Ma'am, in management, in coordination, ma'am, we pass the information from the upper level to the lower level. Exactly. We are passing on information from upper level to lower level so that the activities of every individual are well coordinated with each other. Organization में क्या होता है, हर काम एक दूसरे से लिंक्ड अप होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, सो अगर एक पर्सन को नहीं पता उसको क्या काम करना है या कैसे करना है, या उसके काम से सामने वाला कैसे इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होगा, या अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद उसे कहाँ रिपोर्ट करना है, किसे फीडबैक्स या रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके जो एफर्ट्स जो उसने लगाए हैं, जो काम किया है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो जो प्रोसेसिंग हमने की है वो प्रोसेसिंग होके वो काम किसी और के पास जाता है, एंड देन वो पर्सन उस काम को लेके अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। सो ऑल दीज थिंग्स नीडेड टू बी वेल कोऑर्डिनेटेड। जो इन्फॉर्मेशन, जो डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग्स हमारे सीनियर्स कर रहे हैं वो हम तक प्रॉपरली पहुंचाई जाए, जो एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं वो हम तक प्रॉपरली पहुंचाई जाए, हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारी जो डिफिकल्टीज हैं, हमारे जो हिंड्रेंसेस या हर्डल्स आ रहे हैं हमारे वर्किंग में, वो उन तक प्रॉपरली पहुंचाई जा सके। तो इससे क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं, यानी कि ज्यादा स्मूथ रनिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या करो, कोऑर्डिनेट तो करता है हमारी एक्टिविटीज को, कि ऊपर वालों ने यानी कि हमारे सीनियर्स ने जो प्लान आउट किया था वो हमें बताया गया, हमने उनके प्लान के अकॉर्डिंग अपने वर्क्स, अपने टास्क को कैरी आउट किया, एंड जो रिजल्ट्स आए वो उनके साथ कम्युनिकेट किए गए। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है वो हमें बताएंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट करके देन उनको फीडबैक्स प्रोवाइड करें कि हमने क्या चीज अचीव की है या क्या रिजल्ट्स आए। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स, यूजुअली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, human resource is the best asset that an organization has, and human resource is the only asset, या you can say is the only resource जो बाकी resources को वर्क या फंक्शनिंग में लेके आता है। ठीक है, सो मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंसेस हैं, आपके पास आपकी वेल इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे कनेक्शन है, बट चीजों को काम कराने के लिए आपके पास आपके प्रॉपर वर्कफोर्स नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कितने भी अच्छे आपके पास रिसोर्सेस हों, कितने भी अच्छे आपके पास फाइनेंसेस हों, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो, वो सब वैसे ही पड़ा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका यूज करने के लिए, उनको पर्पस देने के लिए कोई पर्सन नहीं है जो उनको एक्शन में लेके आए। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, बाकी रिसोर्सेस को एक्शन में लेके आता है। ठीक, ये वो कैसे करता है, जो उसके स्किल्स होते हैं, जो नॉलेज वो अक्वायर करता है, जो एक्सपीरियंस वो गेन करता है, जो वर्क एरिया से उसे एक्सपोजर मिलता है, इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके वो अपने टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करता है। बट द थिंग इज कि बीइंग अ ह्यूमन, लर्निंग कभी एंड नहीं होती है हमारे लिए। ठीक है, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड टिल डेथ, एंड आई डोंट नो मे बी आफ्टर, इवन आफ्टर डेथ वो कंटिन्यूड ही रहता है। सो आप मरते मरते भी कुछ सीख के ही जाते हो। द सेम गोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या होता है, वर्कफोर्स अपने स्किल, अपनी नॉलेज लेके ऑर्गेनाइजेशन में आती तो है, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता रहता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स आती हैं, जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, वैसे वैसे आपके वर्कफोर्स को, आपके मैनेजर्स को, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को नए नए स्किल्स हमें सिखाने पड़ते हैं। अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ताकि उनकी ओवरऑल स्किल्स को हम ब्रश अप कर सके और उन्हें नए स्किल्स सिखा सके। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा केपेबल हमारी ह्यूमन रिसोर्स होगी उतने बेटर वो हमें रिजल्ट्स ला के देगी।
ठीक है। द प्राइम पर्पस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द ह्यूमन रिसोर्स आर लर्न और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो इसलिए होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट कर सके। तो यहाँ पे जब वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग स्किल्स, वी आर बेसिकली रेफरिंग टू कि हम देखते हैं कि किस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्कफोर्स को प्रोवाइड कराए जाने हैं एंड किन मीडियम्स के थ्रू वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ मीडियम्स, अ लॉट ऑफ वे थ्रू विच वी कैन मेक श्योर कि हमारी वर्कफोर्स नए स्किल्स, नई नॉलेज, नई तरह की टेक्नोलॉजी सीख जाए। किस मीडियम के थ्रू उनको वो चीजें सिखानी है और किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह के स्किल्स उन्हें एक्वायर कराने हैं, ये चीजें हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं उनके साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज होती है, इज कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग इज बेसिकली कि जब आप अपने वर्कफोर्स को रेडी करते हो, उनको कंटिन्यूअसली स्किल्स प्रोवाइड करते हो, कंटिन्यूअसली उनको ब्रश अप करते रहते हो, कंटिन्यूअस एक्सपोजर उनको प्रोवाइड करते हो, ताकि फ्यूचर में जो सीनियर लेवल पोजीशंस आएंगी आप उनके लिए अपनी वर्कफोर्स को रेडी करा सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आज हम आपको रेडी करा रहे हैं ताकि फ्यूचर में यहाँ पे मान लो टीचिंग के लिए और पोजीशंस आती हैं तो आप उसके लिए रेडी हो और आप उस पोजीशन को अक्वायर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर स्किल्स होंगे, कैसे क्लासेस लेनी है, कैसे लेक्चर्स बनाने हैं, कैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है, कैसे बच्चों का ध्यान अपनी क्लास में रखना है, ये सब चीजें आपको स्किल्स अक्वायर कराएंगे। ये आर ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग और शेयरिंग आर इंफॉर्मेशन विद द पर्सन कंसर्न। ठीक है, जब हम शेयर करेंगे, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, तभी ये पर्सन सामने वाला ये स्किल्स सीख सकेगा। तो अनदर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक श्योर कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो प्रॉपरली स्किल्ड हो। अब मान लो अभी के लॉकडाउन के टाइम पीरियड में क्या हुआ है, एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में क्या आया, ऑर्गेनाइजेशंस में आया है। पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कैसे कर रहे थे कि हम लोग फिजिकली जाते थे इंस्टीट्यूट्स में एंड देन वहां से जितने भी टास्क और एक्टिविटीज होती थी वहां पे कैरी आउट करवाते थे। दो आप लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हो, हम आ रहे हैं, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो गया। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि हम लोग ने भी जो लेक्चर्स लिए थे वो घर से लिए थे। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई है, नई टेक्नोलॉजी ये आ गई है, नया ट्रेंड ये आ गया है कि ड्यू टू सम रीजंस हम लोग फिजिकली एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बट क्योंकि वर्क रुक नहीं सकता है, सो हम लोगों ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म डिस्कवर कर लिया है जहां पे हम अपने वर्क को कंटिन्यूअसली कैरी आउट कर सकते हैं। ये स्किल आपकी मैनेजमेंट को, आपकी वर्कफोर्स को प्रोवाइड कराने थे। मैनेजमेंट के स्किल नहीं है, टेक्निकल स्किल्स हैं जो हम लोग के भी काम आ रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि जिस पर्सन को से फॉर एग्जांपल जूम प्लेटफॉर्म की नॉलेज थी, उस पर्सन ने क्या किया, अपनी उस नॉलेज को हमारे साथ शेयर किया एंड देन जो नॉलेज उन्हीं ने हमारे साथ शेयर की थी उसके बेसिस पे हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, जिससे हमें ज्यादा एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग मिली इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि हम उसे यूज में लेके आ पाए। दिस इज वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने सामने वाले पर्सन को शेयर आउट कर रहे हैं ताकि वो भी अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। देन प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस। Changes are the only dynamic in the environment that we are living. आज के प्रेजेंट सिनारियो में अगर आप देखो कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, हमारा बिहेवियर भी कांस्टेंट नहीं होता, हर 2 मिनट पे चेंज होता रहता है। So we have to make sure that the people working in an organization or the human resource working in an organization is flexible enough to accept changes. Basically क्या, अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसी के फैमिली में कोई है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या ऐसे किसी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स में हो, है किसी का कोई? Yes, ma'am. तो बच्चे आपने एक चीज देखी होगी, एक ट्रेंड देखा होगा, गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिकली क्या होता है, जो चीजें चलती आ रही हैं वही चलती रहती है, कुछ चेंज नहीं होता। Yes, ma'am. मतलब जो Yes, ma'am. प्रोसीजर, अगर आपका एक रूटीन है, सुबह जाना अपनी पोजीशन, Yes, ma'am. आपको पेट्रोलिंग करनी है, मान लो अगर फॉर एग्जांपल हम पुलिस का केस लेते हैं तो आप उतने एरिया में पेट्रोलिंग करोगे, आके बैठोगे, देन आपका वर्क डिवाइडेड होगा, उसके अलावा आप अलग से कुछ नहीं कर रहे होते, अलग से कोई नई चीज नहीं सीख रहे होते हो। ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली अपडेशन आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नए इनोवेशन आ रहे हैं, नए मार्केटिंग ट्रेंड्स और टेक्निक्स आ रही हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें खुद को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करवाने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। यहाँ पे इवन आई हैड समवन हु वाज वर्किंग इन वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका क्या था
he was or at a good position, अच्छा पे हो रहा था, but what he complained was, what that person complained was कि हमारे पास नई चीजों को सीखने का मौका नहीं होता, हमारा वो रूटीन प्रोसेस है, हम जाते हैं ऑफिस, काम करते हैं, अपना टाइम वहां पे गुजारते हैं, दिन घर वापस आ जाते हैं, इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है, नई चीजें नहीं सीखनी, चेंजेस हमें इतने इन्फ्लुएंस नहीं करते। हाँ, गवर्नमेंट जब अपनी कोई पॉलिसीज लेके आती है जिसके अंडर हम फॉल कर रहे होते हैं, तो वो चेंज होता है, लेकिन हमारी वर्किंग कहीं से चेंज नहीं हो रही होती है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स अपनी वर्कफोर्स को सिखा रही होती है। जैसे अभी का करंट चेंज क्या हुआ है कि हम लोग फुली डॉक्यूमेंटेड प्लेटफॉर्म से, फुली पेपर बेस्ड प्लेटफॉर्म से, फुली फिजिकल प्लेटफॉर्म से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गए, जहां पे हम लोग ई इंफॉर्मेशन, ई कंटेंट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फिजिकली मिलते थे, इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, डॉक्यूमेंट शेयर करते थे, एंड देन अपने वर्क को कैरी आउट करते थे। अभी क्या हो रहा है, जितनी भी ये चीज हो रही है वर्चुअली की जा रही है। सो ये हम लोग ने एक ड्रास्टिक शिफ्ट लिया है कि हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे टू कैरी आउट अ वर्किंग। दो ये देखने में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है बड़ी चीज, मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज वी वर यूजिंग स्काइप, वी वर यूजिंग व्हाट्सएप कॉलिंग, सो हम लोग को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बट when you are going into an organization, people are reluctant to accept these changes. उनको ये होता है कि जो प्रोसीजर चला आया है अभी तक, जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जिस तरह से हम काम करते आए हैं, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम उसी सेम प्रोसीजर को सदियों तक चलाने वाले हैं। So what basically the managers or an organization does, because they are working on changes and they will have to make their workforce adapt to changes, they prepare their workforce. वो लोग उनके साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोस के बारे में, कौन से बता रहे हैं बताते हैं, प्रोज एंड कॉन्स शेयर करते हैं उनसे, नई जो अपडेशन आए हैं, नए जो चेंजेस आए हैं, उनके पुराने जो वर्किंग मेथड चले आ रहे हैं उन सब का, एंड देन उसके बेसिस पे मेंटली उनको प्रिपेयर करते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस आए तो हमारी जो वर्क फोर्स हो वो रेडिली उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ठीक है, देन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, द बेस्ट थिंग that a communication helps us in is in the development of our workforce, in the development of our human resources. Again I told you कि वर्कफोर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जहां से हम लोग उनके स्किल्स को ब्रश अप करते हैं और नए स्किल्स उनको सिखाते हैं। सो दैट इज ओनली पॉसिबल when we are communicating properly and when we are selecting a proper mode of communication with our workforce, जिनसे हम उनको वो skills, वो knowledge, वो development basically provide कर सकें। ठीक है, so what communication helps us in is, it helps us कि हम अपनी workforce को properly equipped in terms of skills, in terms of knowledge बना सकें। And finally in motivation, again I told you, uh, अभी तो नहीं, खैर आप when you will be in second semester and when you will be in third semester, you will be having two subjects, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। वहां पे ये चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इफ आई एम टीचिंग यू, बिकॉज राइट नाउ आई एम टेकिंग दो सब्जेक्ट्स। बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेशन इज द प्राइम फैक्टर जिससे आप अपनी वर्कफोर्स से काम करवाते हो। ठीक है, तीन तरह की वर्कफोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एक जो हाईली इंथुजियास्टिक या हाईली एक्टिव वर्कफोर्स होती है, ऐसी वर्कफोर्स को आपको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग खुद ही से काम करने को तैयार होते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है। एक जो बिल्कुल ही इनएक्टिव वर्कफोर्स होती है, जिसको आप बोल बोल के थक जाओगे बट वो काम नहीं करने वाले, दे आर द लेजी वर्कफोर्स और द इनएक्टिव वर्कफोर्स। हमें वहां पे जाके उनके रीजन चेक करने पड़ते हैं कि वो अपने काम को क्यों नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली। एंड द मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज एवरेज वर्कफोर्स हमारी होती है, जिनका ड्राइविंग फैक्टर जो होता है वो मोटिवेशन होता है। जितना ज्यादा ये वर्कफोर्स मोटिवेटेड रहेगी, जितना ज्यादा ये वर्कफोर्स अप्रिशिएटेड फील करती है, जितना ज्यादा हम इस वर्कफोर्स को उसके एफर्ट्स के लिए रिकग्नाइज करते हैं, उतना ही ज्यादा ये वर्कफोर्स एफर्ट्स लगाती है अपनी एक्टिविटीज को, अपने टास्क को कैरी आउट करने में। ठीक है, तो दो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो ज्यादातर जो हाईली एक्टिव वर्कफोर्स होती है उनके कंट्रीब्यूशन से होता है, बट
एवरेज वर्कफोर्स जो हमारी होती है हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजॉरिटी फॉर्म कर रही होती है हमारी. सो व्हाट वी डू इज वी मेक श्योर कि हमारी जो वर्कफोर्स है वो प्रॉपरली मोटिवेटेड रहे, एंड वो मोटिवेशन तभी हो सकता है जब हम अपनी वर्कफोर्स के साथ कम्युनिकेट करें. आज ऐशन्या ने कुछ अच्छी चीज करी क्लास में, हमने उनको उस चीज के लिए अप्रिशिएट किया. नेक्स्ट टाइम ऐशन्या और एफर्ट लगा के वही सेम काम करेंगे. मान लो आज ऐशन्या से हमने क्वेश्चन पूछा था, ऐशन्या ने अपने बहुत ध्यान से बहुत एफर्ट लगा के उस क्वेश्चन को आंसर दिया, एंड हमने उनके उस एफर्ट को अप्रिशिएट किया. मे बी हो सकता है कि वो एकदम एप्ट ना हो आंसर, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट शी ट्राइड. ठीक है. सो what I did, I appreciated, I motivated her कि next time भी वो सेम काम करे. अब इस मोटिवेशन से क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में अगेन when I'll be asking a question or when I'll be discussing something with you, Aishanya will be participating with me in those discussions or will be answering my questions. ठीक है. तो this is what motivation does. मोटिवेशन यूजुअली हमें ड्राइव करता है कि हम अपने वर्क को, अपने एक्टिविटीज में और ज्यादा एफर्ट लगा के उन टास्क, उन एक्टिविटीज को प्रॉपरली कैरी आउट करें. एंड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज्यादा मोटिवेटेड वर्कफोर्स होती है उतना ही ज्यादा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करती है. So that is basically possible when the superiors, the seniors, the team leaders are properly motivating their workforce, taking out time to firstly appreciate the work that the workforce is doing. Then uh, you can say then basically what they do is कि जो मिस्टेक्स की होती है वहां पे उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. एंड देन फाइनली अगेन जो छोटे छोटे एफर्ट्स लगाए हैं वर्कफोर्स ने, जो छोटे छोटे टास्क किए हैं उसके लिए उसको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करें. बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 minutes, आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी अबाउट मोटिवेशन, हाउ इट वर्क्स. बेसिकली यूएस में देयर वाज अ ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे एक वर्कफोर्स थी जो कि काम करती थी. उस ग्रोसरी स्टोर ओनर के पास इतने पैसे नहीं थे, वो एक ही वर्कफोर्स को हायर कर सकता था. तो उसने एक पर्सन को हायर किया हु वाज अ वेरी नीडी पर्सन. बट अनफॉर्चुनेटली आप अगर उस पर्सन की वर्क या उसकी वर्किंग स्टाइल या मेथड को देखो, दैट पर्सन वाज अ वेरी वेरी लेजी पर्सन. वो कोई भी काम नहीं करता था. वो उल्टा क्या करता था, स्टोर्स में एंड स्पेशली यूएस में हमें पता है कि व्हाट हैपेंस, हर चीज का डिपार्टमेंट क्रिएटेड है, हर चीज की अपनी प्लेसमेंट की जगह है जहाँ पे हमें रखना होता है. वो बहुत ज्यादा स्टोर को गंदा रखता था, बहुत ज्यादा हाईली अनऑर्गेनाइज स्टोर को रखता था, कोई एफर्ट्स नहीं लगाता था. तो आफ्टर कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स जो कि उसका स्टोर मैनेजर उससे कर रहा था, जब उसने अपने एफर्ट्स को नहीं चेंज किया, व्हाट द मैनेजर डिड वाज कि उसने अपनी अप्रोच चेंज कर दी. अब जहाँ पे कंटिन्यूअसली वो हर रोज आके उसे डांट रहा था कि भैया तुम काम प्रॉपर्ली क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ही काम है स्टोर को क्लीन रखना या चीजों को प्रॉपर्ली अरेंज करना. अब वो रोज आता था, उसकी गलतियों को इग्नोर करता था एंड उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता था. ठीक है, आज तुमने पहले कल से बेहतर काम किया है, आज तुमने कल से ज्यादा एफर्ट्स लगाए. अल्टीमेटली एक हफ्ता गुजरा, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा. एक महीने बाद क्या हुआ, वन डे व्हेन दैट स्टोर ओनर केम टू हिज स्टोर, एवरीथिंग वाज very well arranged. The store was highly neat and clean, highly hygienic, कोई भी गंदगी नहीं थी. एंड वो जो ग्रम्पी नेचर का, बहुत ही गंदे एटीट्यूड वाला उसका वर्कर था, उस वर्कर ने अपने मैनेजर को प्रॉपर्ली ग्रीट किया. दिस इज व्हाट अप्रिसिएशन, व्हाट मोटिवेशन डज. वो क्या कर रहा था, वो अप्रिसिएशन के थ्रू अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट कर रहा था कि वो प्रॉपर्ली काम करता रहे. एंड उसके मोटिवेशन से क्या हुआ, फाइनली, though it took certain time, but finally the workforce did change and the workforce started doing better works. This story was mentioned in Dale Carnegie's How to Win and Influence People. So agar aapko kabhi time mile, it's a very good book, go ahead, read it. This same thing happens in an organization where communication as it's the main founding body of the success of any organization. The organization needs to make sure कि वो अपनी वर्कफोर्स के साथ चीजें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रही है, उनको प्रॉपर मोटिवेट कर रही है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी ग्रीवियंसेस जो है, उनकी नीड्स जो है, उसको सुन रही है एंड उसके अकॉर्डिंग उनके लिए सॉल्यूशंस लेके आ रही है. सो विल कीप इट हियर टुडे. अगर लेटर हाफ में हमें चांस मिलता है, बिकॉज नाउ आई बी हैविंग माई क्लासेस विद सेकेंड ईयर एंड आई एम मेकिंग श्योर कि उनके साथ मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो जाए. अगर हमें टाइम मिलता है, अगेन प्लेस अ क्लास विद यू. अदरवाइज फ्रॉम टुमारो आई मेक श्योर कि आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की भी हम क्लासेस स्टार्ट कर सकें. वन मोर अनाउंसमेंट, आपकी स्टैट्स की क्लास 1 जनवरी से स्टार्ट होगी.
तो मेक श्योर कि स्टैट्स की क्लास में आप सब मौजूद रहो। यहाँ पे तो आप लोग बंक मार रहे हो, आई कैन सी दैट, बट मेक श्योर कि स्टैट्स की क्लास में सब रहना। एंड इफ यू नो साम्या मैम, अगर आप यहीं के हो तो आपको पता होगा साम्या मैम इज देयर, जो स्टैट्स बीकॉम में पढ़ाती है। शी विल बी टेकिंग योर स्टैट्स क्लासेस फॉर नाउ, एंड आई होप आप लोग उस चीज को ध्यान से पढ़ोगे और पूरा अटेंशन देना। प्लीज प्लीज ध्यान से पढ़ लो एंड प्लीज क्लासेस में आ जाना। टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कल से मैं डांटूंगी अगर आप लोग मेरी क्लास में नहीं आओगे तो, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आस्क। Ma'am, what was the book name? Which one, बच्चा? You I'm writing the story about. डेल कार्नेगी की बुक है जो, वो है हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, या हाउ टू इन्फ्लुएंस विन फ्रेंड्स, ऐसे करके उसका नाम है। डेल कार्नेगी की उनका अपना बुक्स आता है, एंड ही एक्चुअली मेंशंस वेरी वेरी गुड स्टोरीज। सो उनकी बुक ही इज बेसिकली अबाउट कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए जो हमें सोसाइटी में ज्यादा लाइकेबल बनाती हैं, एंड द सेम थिंग्स आर बीइंग फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ऐसे ही अपनी वर्कफोर्स को ट्रीट करते हैं, ताकि वर्कफोर्स को वो ज्यादा मोटिवेट कर सके कि वो ज्यादा एफर्ट लगाए, ज्यादा काम करे। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना हो? ओके, सो व्हाट विल डू इज वील एंड आवर क्लासेस हियर। आपके पास हम आज या कल में ये नोट्स शेयर कर देंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप सारे नोट्स के थ्रू जाओ और पढ़ लो। कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो कभी भी हमें कॉल करके। एक और रिक्वेस्ट है, जो आपका MBA का ग्रुप है दैट इज योर कॉलेज ग्रुप, सो उसमें कोई आप फालतू की पोस्ट नहीं डालोगे, ठीक है? उसमें सिर्फ कॉलेज से रिलेटेड हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। आपके सब्जेक्ट वाइज भी ग्रुप्स बनेंगे, जैसे मेरे सब्जेक्ट का ग्रुप है, एंड अदरवाइज आपके पास सारे फैकल्टीज की नंबर्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपके पास उस ग्रुप में भी, आप वहां से भी ले सकते हो। अगर आपको किसी क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा आप डायरेक्टली हम लोग से पूछ सकते हो, ठीक? सो इफ Okay, ma'am. अगर क्लासेस हो रही हैं, नहीं हो रही, अगर बाई चांस मेरी किसी दिन कोई क्लास है और नहीं हो पाएगी, तो आई मेक श्योर कि हम आपके ग्रुप पे पहले ही शेयर कर दें वो चीज जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है उस पे, एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपके मेन MBA ग्रुप पे शेयर होंगी वो आपके नोटिस, हॉलीडेज, जितनी इंटर्नशिप, जितनी वर्कशॉप या जितने भी कोई भी ऑफिशियल इवेंट्स होंगे वो हम आपके साथ वहां पे शेयर करेंगे।